दोस्तों इनकम टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टैक्स ना कटे, टीडीएस ना कटे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। तो अगर आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपका टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ कंडीशन हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, उन्हें डिस्कस करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, क्योंकि इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है और आप उसकी कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों सरकार के द्वारा नया फॉर्म 121 रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि 15G और 15H फॉर्म को रिप्लेस करेगा। अगर आपको नहीं पता दोस्तों, तो 15G या 15H फॉर्म होता था कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या अदर देन सीनियर सिटीज़न हैं, तो अलग अलग फॉर्म आपको फिल करने होते थे, बैंक को जाके सबमिट करने होते थे, या पोस्ट ऑफिस में या फिर डायरेक्टर के पास, कि आपको कोई टैक्स ना कटे क्योंकि आपकी इनकम ही टैक्सेबल लिमिट से कम है। तो अब सरकार ने एक ही फॉर्म बना दिया है, फॉर्म 121, जो कि आपको फिल करके देना होगा ताकि आपका टैक्स ना कटे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करनी होंगी, उसके बाद ही आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो है नील होनी चाहिए, यानी कि आपकी टोटल इनकम पे टैक्स नहीं होना चाहिए, जो कि अलग अलग होगी दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीज़न है या अदर देन सीनियर सिटीज़न है, जिससे कि हम आगे एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपको खुद ही ये फॉर्म फिल करके देना है, और आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट करेंगे, उसमें अपनी इनकम फिल करेंगे, और अगर पूरे साल में इनकम आपकी टैक्सेबल नहीं है तो उस केस में आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को देने के लिए। तो जो बैंक होगा या पोस्ट ऑफिस होगा या डिडक्टर होगा, वो आपका टैक्स नहीं काटेगा, बिना टैक्स काटे आपकी पेमेंट दे देगा, पूरी पेमेंट आपको मिल जाएगी। पुराना जो सिस्टम था इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अकॉर्डिंग दो फॉर्म होते थे। एक था फॉर्म 15G, जो कि आपकी उम्र अगर 60 साल से कम होती थी तो आपको देना होता था, और 15H अगर आपकी उम्र 60 साल उससे ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन है आप, तो 15H में देना होता था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि आपको एक ही फॉर्म देना है, यानी कि फॉर्म नंबर 121, चाहे आपकी उम्र 60 साल से कम है या 60 साल से ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि आपका कोई टैक्स ना कटे, कोई TDS ना कटे, बिना किसी टैक्स डिडक्शन के पूरी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो इसके लिए आपको फॉर्म 121 फिल करके देना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन कौन सा है इसके लिए। तो इसके लिए सेक्शन 393 सबसेक्शन 6 दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग के कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका कोई TDS ना कटे, टैक्स ना कटे, तो उस केस में आप को फॉर्म नंबर 121 देना होगा अपने डिडक्टर को। दोस्तों पहले जो फॉर्म होता था 15G 15H, उसमें बहुत सी कन्फ्यूज़न होती थी कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, लेकिन जो नया फॉर्म है सिंप्लीफाई किया गया है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं और जो इनकम की डिटेल है फिल कर सकते हैं। तो इसे हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है तो रूल डिफरेंट हो गए, जो इनकम है नील होने के, जिसके ऊपर के टैक्स नहीं बनेगा, और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो रूल अलग होंगे। मान लीजिए मिस्टर शर्मा, जिनकी की उम्र 45 साल है, यानी कि 60 साल से कम है, वो फॉर्म 121 कब फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी यहाँ पे इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि 4 लाख से कम, तो आप अपना फॉर्म 121 फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर शर्मा की जो फ्रीलांसिंग से इनकम है वो तो 2.5 लाख है, इसके अलावा उन्हें 1 लाख का FD से इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अगर वो ये फॉर्म नहीं सबमिट करेंगे तो क्या होगा, तो बैंक इस केस में उनका TDS काट लेगा। कितना TDS काटेगा, 10% काट लेगा दोस्तों। 1 लाख के ऊपर 10%, यानी कि 10,000 का TDS काट के सिर्फ 90,000 की ही पेमेंट मिस्टर शर्मा के अकाउंट में भेजेगा। तो अगर मिस्टर शर्मा चाहते हैं कि उनका टैक्स ना कटे, तो वो अपने बैंक में फॉर्म फिल करके देंगे फॉर्म 121 कि उनकी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, जो कि नई रिजीम में 4 लाख है, इसलिए उनका कोई TDS ना काटे। तो पूरी की पूरी 1 लाख की पेमेंट बैंक उनके अकाउंट में भेज देगा बिना TDS काटे हुए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से ज़्यादा इनकम है नई रजीम के अकॉर्डिंग, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में दोस्तों नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। तो उस केस में सरकार ने कहा है कि जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए 12 लाख तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर उनकी पूरे साल की इनकम 12 लाख तक रहेगी तो वो बिना TDS काटे पेमेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसके लिए उन्हें बैंक को फॉर्म 121 जो है वो फिल करके देना होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 8 लाख रुपये है, जिसमें कि पेंशन इनकम 6 लाख और इंटरेस्ट की इनकम 2 लाख है। तो अगर यहाँ पे सीनियर सिटीजन ये फॉर्म नहीं देगा बैंक को, तो उस केस में 2 लाख के ऊपर 10% यानी कि 20,000 आपका TDS काट लिया जाएगा और बैलेंस पेमेंट आपको की जाएगी। लेकिन अगर आप ये फॉर्म फिल कर देंगे तो बैंक बिना TDS काटे पूरी पेमेंट इंटरेस्ट की आपको दे देगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति फॉर्म फिल नहीं करता है तो उसका TDS कट जाएगा, तो वो उसको रिफ़ंड क्लेम कर सकता है जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उसमें उसका जो TDS कटा है उसका रिफ़ंड ले सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो इनकम टैक्स के फॉर्म हैं वो नेक्स्ट ईयर में आते हैं, जो कि जुलाई में आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो टैक्स ईयर 26 में अगर आपका TDS कटा है तो ऑलमोस्ट जुलाई 27 में आप रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें रिफ़ंड मिलेगा। तो उससे बेटर यही है कि अगर आप आज की डेट में ये फॉर्म फाइल कर देते हैं बैंक के पास, तो आपको पूरी पेमेंट मिल जाएगी बिना TDS काटे। तो इस प्रकार आपकी जो इन हैंड अमाउंट है वो ज़्यादा आ जाता है। तो इस फॉर्म का फिल करने का ही मकसद रहता है। तो अगर आपका कोई सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है या फिर कोई और व्यक्ति जिसे कि आप जानते हैं जिससे कि इनकम होती है और उसका TDS नहीं कटना चाहिए, उसके साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस फॉर्म को फिल कर पाएँ और अपना TDS जो है वो कटने से बचा पाएँ। तो ये फॉर्म जो है आपको कब फिल करना है, ये अगला क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि क्या हमें ये फॉर्म बार बार फिल करना होगा। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपको इनकम कब मिल रही है। अगर मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को FD करा दी है किसी बैंक में जिससे कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस पर TDS ना कटे, इसके लिए आप अप्रैल में ही ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर दें, ताकि आपकी जो पेमेंट है वो पूरी आ पाए बिना टैक्स कटे हुए। लेकिन मान लीजिए आप कोई FD कराएंगे नवंबर में जाके, तो उस पर TDS ना कटे, इसके लिए आपको नवंबर में जो है फॉर्म फिल करना है। या फिर आपने किसी दूसरे बैंक के पास भी FD करा दी है, तो जब आप FD करा रहे हैं इनकम मिलने से पहले आपको ये फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, ताकि आपका TDS ना कटे। क्योंकि अगर एक बार आपका TDS कट गया तो उसके बाद आप ये फॉर्म सबमिट भी कर देंगे तब भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आपका डिडक्टर है वो गवर्नमेंट के पास इसे जमा करा देता है। फिर तो आपको अपने रिटर्न फाइल करके ही, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ही इसका रिफ़ंड लेना होता है। इसलिए आप इंश्योर करें कि टाइमली एक्शन ले लें। आप अपने पहले ही फाइनेंशियल रिव्यू कर लें कि किस बैंक में आपको ये फॉर्म सबमिट करने हैं। तो अगर आपकी 3 से 4 बैंक में FDs है, मान लीजिए सीनियर सिटीजन की, और टोटल इनकम उनकी 12 लाख से कम है, तो उन्हें हर बैंक में ये फॉर्म अलग से जाके सबमिट करना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आप रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफ़ंड देने में। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आता था कि हम इस फॉर्म को डाउनलोड कहाँ से करें। दोस्तों इसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर प्रेस करेंगे तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे taxil.com की वेबसाइट से। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें इनकम टैक्स के। और QR कोड व्हाट्सएप का स्क्रीन पे दिया गया है, आप इसे स्कैन करके भी व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।